हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हम इस वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल भी पूछेंगे। आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और उसके बारे में जो भी पता हो उसको भी लिखिएगा, जिससे चीज़ें आपको भी याद होंगी और हमें भी कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में एकमात्र भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन सा खिलाड़ी बना है? ऑप्शन ए है माया बिश्नोई, ऑप्शन बी है तेजल राजेंद्र साल्वे, ऑप्शन सी है कुमुद सैनी, ऑप्शन डी है कुशल दलाल। इसका सही उत्तर है कुमुद सैनी। तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में जो भारतीय तीरंदाजी टीम है उसने एशिया कप में अपना अभियान 5 पदकों के साथ 1 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य के साथ समाप्त किया है। और ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह दक्षिण कोरियाई शहर सुवोन में आयोजित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, IPEF स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए है मैक्सिको, ऑप्शन बी है आइसलैंड, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है फिलीपींस। तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर में। और IPEF का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। और ये रहा छोटा सा सिंगापुर मैप में। ये देखिए यहाँ पे मलेशिया है और ये मलेशिया और सिंगापुर के बीच में क्या है? स्ट्रेट ऑफ जोहर। और इधर इंडोनेशिया और इसके बीच में स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर। देखते हैं IPEF के बारे में। IPEF में 14 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये याद मत कीजिएगा, बस एक दो बार देख लीजिएगा, ये आपके मन में रह जाए। क्या पता ये पूछ ले कि इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं प्रश्न। तो ये हल्का सा देख लीजिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और IPEF के 4 स्तंभ हैं। ये स्तंभ कौन कौन से हैं? इसमें पहला है निष्पक्ष और लचीला व्यापार, यानी कि डिजिटल, श्रम, पर्यावरण और अन्य मानकों सहित। और दूसरा है स्तंभ 2 आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन। तीसरा है स्तंभ 3 बुनियादी ढांचा, डिकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा। और चौथा स्तंभ है स्तंभ 4 कर और भ्रष्टाचार विरोधी। इसमें भारत जो है ये पहले स्तंभ में शामिल नहीं हुआ है। बाकी तीनों स्तंभ का सदस्य भारत है, लेकिन इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 जून, ऑप्शन बी है 2 जून, ऑप्शन सी है 5 जून, ऑप्शन डी है 7 जून। इसका सही उत्तर है 7 जून। इस बार की थीम क्या थी? खाद्य सुरक्षा अनपेक्षित के लिए तैयारी, फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। और यह पहली बार कब मनाया गया था? तो ये 2019 में मनाया गया था। और देखिए अभी 10 तारीख तक कौन कौन सा दिवस आया है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस था, 2 जून को तेलंगाना दिवस था जो कि 2014 में बना था तेलंगाना, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस था, 4 जून को संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस था, 8 जून को विश्व महासागर दिवस था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्य बल की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है?
ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए इसे थोड़ा याद रखिएगा। और ये कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। और उसकी मुद्रा क्या है? कतरी रियाल है। और ये मैप में कतर, ये यहाँ पे, इसके आसपास में देखिए, इधर बहरीन है, इधर सऊदी अरब है, इधर यूएई है, और यहाँ पे एक तरफ इसके पर्सियन गल्फ है। और ईरान है, इसके बारे में हमने कल आपको बताया था। इधर पर्सियन गल्फ था, इधर क्या था? कैस्पियन सागर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड आईआईएफटी ने किसको अपना नया कुलपति नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है राकेश रंजन, ऑप्शन बी है विजया भारती सयानी, ऑप्शन सी है राकेश मोहन जोशी, ऑप्शन डी है संदीप बत्रा। तो आईआईएफटी ने अपना नया कुलपति किसे नियुक्त किया है? तो राकेश मोहन जोशी जी को। ये हमने जो अभी पढ़ा वही है। आईआईएफटी ने कुलपति किसे नियुक्त किया है? तो राकेश मोहन जोशी जी को। और ये आगे है, चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम के नए निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। और मालदीव ने भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा को। एनएचआरसी का कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सयानी को नियुक्त किया गया है। सुशील कुमार को दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इरडा ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संदीप बत्रा की नियुक्ति की है। हर्ष छिब्बर ने रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट का पदभार संभाला है। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। इदा शीशा नोग्रांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। समीर बंसल को पीएनबी मेटलाइफ का सीईओ नियुक्त किया गया है। ग्रीन डे बेटर न्यूट्रिशन में निवेश किया है और ब्रांड एम्बेसडर बनी है पीवी सिंधु जी। पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अडानी ग्रुप द्वारा किस देश की पवन ऊर्जा परियोजना में $1 अरब का निवेश किया जाएगा? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है भूटान। इसका सही उत्तर है श्रीलंका। तो अडानी ग्रुप ने श्रीलंका में विंड पावर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में $1 अरब के निवेश की योजना बनाई है, और ये श्रीलंका के लिए बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, श्रीलंका का सबसे बड़ा एफडीआई निवेश होगा यह, और साथ ही ये देश का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट भी है। अडानी ग्रुप ने श्रीलंका के साथ मन्नार और पुनेरिन गांव में 2 विंड फार्म लगाने का करार किया है, मन्नार और पुनेरिन गांव में। श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं, वहां की राजधानी क्या है। वर्तमान में उसकी विधायी राजधानी जो है वो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है, और कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कोलंबो है। और वहां की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंकाई रुपया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। फ्रेंच ओपन 2024 विमेंस की विजेता कौन बनी है? ऑप्शन ए है जैस्मिन पॉलिनी, ऑप्शन बी है इगा स्वियातेक, ऑप्शन सी है मिर्रा आंद्रीवा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इगा स्वियातेक। और ये कहाँ की हैं? ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश प्रवासियों की सहायता के लिए गोल्डन वीजा योजना का प्रयोग करेगा? ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी है पुर्तगाल, ऑप्शन सी है ग्रीस, ऑप्शन डी है तुर्की। तो कौन सा देश करेगा? पुर्तगाल करेगा। गोल्डन वीजा उसी के यहाँ चलता है। और ये गोल्डन वीजा कार्यक्रम जो है ये पुर्तगाल द्वारा यूरोपीय संघ के बाहर के लोगों को पुर्तगाल में रहने का अधिकार देकर वहां निवेश करने के लिए बनाया गया था। ये रहा पुर्तगाल।
इसकी राजधानी लिस्बन है। और इधर इसके पास में क्या है, स्पेन है इसका पड़ोसी देश, और यहाँ पे मोरक्को। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन है, और मुद्रा यूरो है। देखते हैं अपने कल के प्रश्नों के उत्तर। यूएन ने किस देश को ब्लैक लिस्ट किया है? तो किसको किया है, इजराइल को। दूसरा प्रश्न है, कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, जिसकी स्थापना में AJT जॉन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अगर पहली बार हमारे कमेंट्स में 2 उत्तर आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है। आप इसी तरह से आंसर देते रहें, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और करते हैं आज का प्रश्न। यह है, बर्ड फ्लू के H5N2 स्ट्रेन से पहली ज्ञात मौत कौन से देश में हुई है? ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है मैक्सिको, ऑप्शन डी है अफ्रीका क्षेत्र में। तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज इतना ही है। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर हम कल के करंट अफेयर्स के साथ फिर से आपके समक्ष रूबरू होंगे। और कल से हम फिर से अपना स्पेशल पॉइंट्स ऐड करना शुरू करेंगे, क्योंकि व्यूज़ थोड़े बहुत आने लगे हैं, थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा है। हम आशा करते हैं आप हमारी मोटिवेशन को और बढ़ाएंगे। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।